हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड बीसीसी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज प्रश्नावली 2.2 लिए हैं, मैथ क्लास 8 का है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे और कुछ बचा हुआ है। तो आज 7 से लेकर 10 तक ला टोटल इसमें हम करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे भाषा पर आधारित है, तो भाषा पर आधारित है, भाषा को अच्छा से समझिएगा और तभी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2.2 है, प्रश्नावली क्लास 8 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है। जो पिता हैं उनके 3 संतान हैं, वो जो 3 संतान 3 बेटा बेटी होगा, तो उसके बीच संपत्ति का बंटवारा करता है। तो बंटवारा करने में 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिला। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है। देखिए थोड़ा दिन पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी अनुपात में रहे तो उसको में हम क्या कर देते हैं, शामिल, एक शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी अगर अनुपात में रहे तो उसमें एक सटा देंगे, एक सटा कर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि जो पहला संतान होगा उसको 1 मिला होगा, दूसरा संतान को 2 मिला होगा और तीसरा संतान को क्या मानते हैं, 3 मिला होगा। यानी इसमें शामिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पहला को कितना मिला होगा, पहला के मान लेते हैं कि x मिला होगा। 1 है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा को कितना मिला, दूसरा को देखिए यहाँ 2 मिला, तो बताइए 2 में हम x शामिल कर देते हैं, तो बताइए कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। तीसरा को कितना मिलेगा, 3। तीसरा को मान लेते हैं 3 मिला, x शामिल कर देंगे, x घटा देंगे तो 3x हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे कि वो जो पिता है अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। ठीक है, 1 लाख तो रुपया रखता है और यदि उसकी कुल संपत्ति देखिए कुल संपत्ति 2.5 लाख है और वो अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेता है, तो बताइए जो बेटा बेटी होगा तीनों के बीच कितना बांटेगा, 1.5 लाख में बांटेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टोटल कितना है, 2.5 लाख, और 1 लाख रुपया रख लेगा तो 1.5 लाख में ना बांटेगा। तो देखिए 1.5 लाख में तीनों संतान के बीच बांटता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों संतान को कितना मिलेगा, तो तीनों संतान को जोड़ के और टोटल कितना लिखेंगे बराबर में 1.5 लाख। कहे कि तीनों संतान में कितना बांटना है, 1.5 लाख में बांटना है तीनों को। तो यहाँ पे देखिए पहला को कितना है, पहला को देखिए यहाँ पे x है तो x प्लस, दूसरा को 2x तो 2x प्लस, तीसरा को 3x है तो 3x। अब बराबर टोटल कितना बांटना है, जो संतान है उसमें कितना बांटना है, टोटल 2.5 लाख है उसके पास, लेकिन 1 लाख वो अपने लिए रख लेता है पिता। तो बताइए 1.5 लाख में बांटेगा। तो 1.5 लाख कहने का अर्थ कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1.5 लाख हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 1x 2x 3x, जोड़ने के बाद कितना, 3 2 5 1 6x, 6x बराबर 1.5 लाख होगा। तो यहाँ पे देखिए 6x बराबर 1.5 लाख, 1.5 लाख हो गया। देखिए काट दीजिए तो कट जाएगा, कितना से कटेगा, 6 दूनी 12, 3 6 5 30, 3 0, यानी x बराबर कितना आ गया,
एक्स बराबर 25,000 आ गया। तीनों संतान का निकालना है, कितना कितना तीन उनको मिलेगा। तो पहला, सॉरी यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीन उनको निकालना है। तो देखिए पहला को क्या माने थे, एक्स था, तो एक्स बराबर कितना आया है 25,000, तो 25,000 पहला को कितना मिलेगा 25,000। दूसरा को कितना था 2x, तो देखिए 2x, तो 2 गुना एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान यहाँ देखिए 25,000, तो 25,000 तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी कि तीसरा कितना मिलेगा 50,000 मिलेगा, यही आंसर हो गया। और तीसरा को कितना मिलेगा तो 3x, तो बताइए 3 और एक्स का मान कितना 25,000, तो 25,000 रख दीजिए, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75,000। यहाँ पे ऊपरे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपरे लिख देते हैं 25 दिया कितना हो जाएगा 25 दिया 75,000, 75,000 यानी कि तीसरा का हो जाएगा, यानी कि पहला को कितना मिलेगा 25,000, दूसरा को 25 दूनी 50,000 और तीसरा को 25 दिया 75,000, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 1.5 लाख हो जाएगा। 25,000, 50,000 और 75,000 जोड़ेंगे तो 1.5 लाख हो जाएगा। तो चलिए तीनों का आंसर यही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 11 के, अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें याद करें। तो देखिए सबसे सिंपल उपाय है कि लगातार बोल रहा है, लगातार मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार, ये लगातार हुआ। तो देखिए 3 लगातार गुणज 11 के, तो मान लेते हैं कि पहला मान लेते हैं 11 का गुणज कितना होगा, मान लेते हैं कि माना कि पहला गुणज कितना मान लेते हैं एक्स। तो इसमें लगातार बोल रहा है, तो लगातार मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। तो पहला एक्स माने तो दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 1, तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2, चौथा अगर बोलेगा तो एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6 ऐसे हो जाएगा, लगातार बोल रहा है। तो पहला हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो जितना बोलेगा जे संख्या उतना ले लेंगे, लगातार बोल रहा है तो x होगा पहला, फिर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 ऐसे ही मतलब चलते जाएंगे। अब 11 के देखिए 11 के गुणज है, 11 के लगातार 3 गुणज, तो 11 के गुणज मतलब 11 में सबसे गुना करना पड़ेगा, 11 का गुणज है तो 11 में सबसे गुना करना पड़ेगा, 11 से गुना कर दीजिए, तो 11 से गुना, देखिए जब 11 से इसको गुना करिएगा तो 11 एक्स आ जाएगा, इसको 11 से करिएगा तो देखिए 11 में एक्स से गुना करिए, तो 11 में एक्स से करिएगा तो 11 एक्स प्लस 11 में देखिए एक से करिए, 11 में एक्स से तो 11 रहेगा। ये देखिए ये तीसरा अंक कितना हो जाएगा, देखिए 11 में एक्स से गुना करिए तो 11 एक्स हो जाएगा, 11 एक्स और प्लस 11 में देखिए 2 से करिए तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22। तो बताइए जो फर्स्ट संख्या है 11 एक्स है, सेकंड संख्या 11 एक्स प्लस 1 और थर्ड जो है तीसरा जो संख्या है 11 एक्स प्लस 2 है, 11 एक्स प्लस 22। तो अब चलिए ये कोची बोल रहा है, तीनों का योग, देखिए यहाँ पे लिखल है तीनों का योग 231 है, तो ये तीनों का योग 231 है, मतलब ये तीनों का योग माना होता है जोड़, यानी इसका तीनों को जोड़ के और 231 है। तो चलिए अगला पेज में बता देते हैं, यहाँ पे देखिए तो पहला कितना था 11 एक्स था, दूसरा संख्या कितना था, दूसरा संख्या 11 एक्स
प्लस 11 था, और तीसरा संख्या कितना था 11x प्लस 22 अब बराबर 231 है। यही बोल रहा है तीनों का योग 231, योग माने जोड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे x वाला, देखिए ध्यान दीजिए x वाला कौन कौन है, वही है, वही है, वही है। तो बताइए तीनों जोड़ में है, तो 11x 11x 11x, तो 11 11x 11 11 11 11 22 11 33, यानी 33x बराबर 33x प्लस, अब अंक वाला देखिए एगो ई है 11, एगो 22 ही है, तो 11 22 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, अब बराबर 231 है। तो लिख दीजिए। देखिए यहाँ जोड़ में है तो ऊपट्टी जाएंगे तो यानी घटाव में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 33x बराबर 231 माइनस 33 घटा देंगे, तो बताइए 231 में से 33 घटाएंगे तो कितना होगा 198 हो जाएगा, यानी कि 33x बराबर 198 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 33 जो है गुना में है, तो ये पट्टी जाएगा तो भागा में हो जाएगा, न तो यहाँ से काट दीजिए। तो चलिए अगला पेज में बता देते हैं। 33x बराबर 198 था, तो देखिए गुना में है तो उधर भागा में कर देते हैं, तो x बराबर 198 बट्टा 33 हो जाएगा। तो देखिए 33 का में 33 से 6 मराते कट जाएगा, 33 6 का 98 से, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो संख्या याद करना है, वहाँ पे बोल रहा था संख्या, तो देखिए कुछ बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि उन्हें याद करें, यानी उन्हें मतलब संख्या याद करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखिए संख्या, तो संख्या मान, देखिए संख्या क्या क्या माने थे, तो पहली संख्या देखिए 11x था, यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना था 11x था, पहली संख्या 11x था, दूसरी संख्या कितना है 11x प्लस 11, और तीसरी संख्या कितना था 11x प्लस 22। तो ये तीनों के मनवा निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए पहला संख्या, तो पहला संख्या कितना था 11x, तो बताइए यहाँ पे देखिए 11 के 11 छोड़ देंगे और x के मनवा भी निकालने हैं, तो x का मनवा कितना निकालना है 6, तो 11 6 कितना हो जाएगा 66, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 66, यही आंसर हो जाएगा पहला संख्या। दूसरा संख्या कितना माने थे हम 11x प्लस 11 था, तो देखिए यहाँ पे मनवा धरिए, तो बताइए 11 तो 11 रहेगा, यहाँ पे x, तो बताइए x के मान 6 निकालें तो 6 और प्लस 11, तो बताइए 11 6 66, 66 में 11 जोड़ दीजिए, तो 66 और 11 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 77। अब देखिए तीसरा, तो तीसरा कितना माने थे, तीसरा संख्या कितना था 11x प्लस 22 था, तो 11x प्लस 22, तो 11 तो 11 रहेगा, x के मनवा 6 है तो 6 दे दीजिए और प्लस 22, तो 22, तो बताइए 11 6 66 और 22 जोड़ दीजिए, 66 और 22 जोड़िए, तो 66 और 22 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो 88 तीसरा आ गया। तो देखिए पहला 66, दूसरा 77 और तीसरा 88, यही मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता को 2 कलम मिलता है एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगिता को 1 कलम दिया जाता है। तो बताइए कि यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता की संख्या याद कीजिए। तो देखिए सिंपल है, इसको देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसको
सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ समझिएगा भाषा वाला है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि विजेता की संख्या याद करें। तो विजेता की संख्या मान लेते हैं x है, यहाँ पे कुछ मान लेंगे, चूँकि विजेता, तो विजेता की संख्या कुछ मान लेते हैं, जो पूछेगा उसका ही मान लेंगे x। तो विजेता की संख्या x मान लेते हैं। जब विजेता की संख्या x मानेंगे तो विजेता का कितना कलम मिला है, देखिए यहाँ पे कह रहा है मेले में प्रत्येक विजेता को 2 कलम मिलता है, यानी विजेता को 2 कलम मिलता है। तो हम माने हैं x, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। 2 से काहे गुना कर रहे हैं, काहे कि 2 कलम विजेता को मिल रहा है, हम विजेता की संख्या x माने थे तो 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2x हो जाएगा। अब कह रहा है देखिए, तो विजेता छोड़ाकर अदर को, मतलब दूसरे को कितना कलम मिलता है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विजेता को छोड़कर से सभी प्रतियोगिता को 1 कलम दिया जाता है। यानी कि विजेता को छोड़कर, यानी कि विजेता को छोड़ देंगे, यानी विजेता को छोड़कर, इसको छोड़कर विजेता को छोड़कर कितना मिलता है, 1 कलम मिलता है। तो 1, अब माने थे हम x, तो बताइए, यानी x गुना कर देंगे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से होगा। अब देखिए कह रहा है टोटल कलम कितना बांटता है विजेता और उपविजेता के बीच, 120। बताइए, तो विजेता को मिलता है 2x और विजेता को छोड़कर मिलता है x, एगो मिलता है। ये तीनों दोनों के मिला के टोटल कलम कितना बांटता है, 120। तो देखिए दोनों के जोड़ दीजिए, तो चूँकि कुछ हो जाएगा, विजेता और उपविजेता को जोड़कर कितना टोटल कलम बांटता है, 120। तो 2x प्लस x बराबर टोटल कलम कितना बांटता है, 120, तो बराबर 120 देंगे। तो बताइए 2x और 1x, 2 और 1 3, 3x बराबर कितना लिख देंगे, 120। तो 3x बराबर 120। अब देखिए 3 4 से और 0 है तो 0, 40 25 20, 40 या 20 से x बराबर कितना आ गया, 40। अब देखिए x बराबर 40 आया। अब कुछ ही पूछता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि विजेता की संख्या याद करिए। तो बताइए विजेता की संख्या कितना है, यहाँ देखिए 2x है, तो 2x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे, तो विजेता की संख्या, तो बताइए विजेता की संख्या कितना है, 2x, तो 2x। अब बताइए यहाँ पे देखिए 2 गुना x, तो x के मनवा अभी 40 आया, तो 40 धर देंगे यहाँ पे। तो 40 और दूनी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी विजेता को कितना कलम मिला, 80। यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, बस 10 तक है। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए थोड़ा सा ही हार्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। भाषा पर आधारित है तो थोड़ा सा कठिन होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, पूरा रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उसके उम्रों का योग 47 वर्ष है। देखिए योग बोल रहा है, योग बने तो जोड़ 47 वर्ष होगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र याद करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिए, पढ़िए। भाषा वाला में क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़िएगा नहीं आएगा। तो देखिए रवि के पिता है, वो रवि है, तो बताइए पिता का उम्र बड़ा होगा या रवि का पिता का उम्र बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पिता का उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने है, तो 3 गुना कौन होगा, पिता होगा। यानी कि मान लेते हैं कि जो रवि है उसका x वर्ष है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 गुना होगा, तो 3 गुना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे x में। तो यहाँ पे देखिए माना कि रवि का उम्र कितना है, रवि का उम्र कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। रवि का उम्र 3x मान लेते हैं, रवि का उम्र कितना मान लेते हैं, x। तो बता रहा उनके पिता, तो बताइए
पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 3 गुना है, तो इससे 3 गुना है, यानी रवि का उम्र से 3 गुना कौन है, पिता है। तो बताइए 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे, 3x हो जाएगा पिता का। अब कहेगा कि रवि का 3 गुना, मतलब पिता से बड़ा ही होगा, 3 गुना नहीं होगा, यानी कि 3 गुना ही ना हो, पिताजी होंगे, यानी बड़ा पिताजी होंगे, तो 3 गुना होगा ही। 3 गुने से देखिए 5 वर्ष अधिक है, 3 गुना से 5 वर्ष अधिक। देखिए अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे। अधिक कह रहा है तो जोड़ देंगे, और कम कहेगा तो घटा देंगे। तो अधिक कह रहा है 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है किसको में, रवि में कि उसके पिता में, तो कोई में नहीं बोल रहा है, तो दोनों में काम करेंगे, मतलब दोनों में जोड़ेंगे। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, बाद मतलब जोड़ना, अब पहले कहेगा तो घटाएंगे। तो देखिए 5 वर्ष बाद, तो कोई में नाम नहीं लिया है, तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए देखिए, तो रवि का उम्र कितना माने थे, x, अब पिता की उम्र कितना माने थे, 3x + 5 हो गया। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, तो देखिए 5 वर्ष बाद अब कोई नाम नहीं फरिया है कि रवि में कि पिता में, तो 5 वर्ष दोनों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए। अब 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग, योग कह रहा है 47 से, योग मत जोड़, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, योग कह रहा है, जोड़ दीजिए। अब बराबर में कितना लिख दीजिए, बराबर में यहाँ बोल रहा 47 है, तो उस बराबर में 47 लिख दीजिए। यहाँ पे नहीं उग रहा, 47 है। आप देखिए, तो इसको ऊपर अच्छा से लिख देते हैं अगला पेज पर। तो देखिए 1x और 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो 4x, 4x और प्लस कितना है, 4x। अंक देखिए 5, 5 × 10, 10 × 5 15। यहाँ देखिए 5, 5 × 10, 5 × 15, अंक देखिए 5 है, 5 × 10, 5 × 15, तो 15 है, तो 15 लिख दीजिए, 15। और बराबर कितना है, बराबर कितना है, तो बराबर 47 था, तो बराबर 47 दे दीजिए, बराबर 47, तो बराबर 47। अब देखिए ये जोड़ में है 15, तो ऊपटी जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, घट जाएगा, तो 4x बराबर 47 - 15 हो जाएगा। घटा देंगे, इधर प्लस में है, जोड़ में है, तो उधर जाएगा बराबर के ऊपटी, तो माइनस में हो जाएगा। अब 47 में से 15 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, इधर 4x बराबर, देखिए 7 में से 5 गया 2, अब 4 में से 1 गया 3। अब देखिए 4 का में 32 आता है, 4 × 8 = 32, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए, अब x क्या चीज माने थे, किसको माने थे, तो x माने थे रवि का उम्र, यानी रवि का उम्र कितना हो गया, रवि का उम्र कितना हो गया, x, तो x माने थे, तो x बराबर कितना आया, देखिए यहाँ 8 आया, यानी रवि का उम्र कितना वर्ष हो गया, 8 वर्ष। अब पिता की उम्र, तो देखिए पिता का उम्र कितना माने थे, पिता की उम्र कितना था, यहाँ पे देख लीजिए, पिता की उम्र देखिए 3x, यहाँ पे देखिए 3x + 5 था, तो 3x + 5, यहाँ पे देखिए पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 3x + 5, तो बताइए 3, तो 3 रह दीजिए, और x, तो x का मनवा कितना आया, देखिए यहाँ 8 आया, तो 8 धर दीजिए, और +5, तो 5। अब देखिए 8 × 24, 24 में 5 जोड़ दीजिए, तो 24 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 वर्ष, यही आंसर हो गया। यानी रवि का उम्र 8 वर्ष, तो पिता का उम्र कितना होगा, 29 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बताइए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
दूसरों तक वीडियो को पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।